हेलो एवरीवन, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल विजुअल आर्ट पॉइंट में फिर से एक नई वीडियो के साथ। तो इसमें हम पढ़ रहे हैं चित्रकला के तत्व, ठीक है। यानी कि जो तत्व हैं चित्रकला के, उनके बारे में हम पढ़ रहे हैं कि वो क्या हैं और कितने हैं, ठीक है। इससे पहली वीडियो में मैंने आपको बता दिया था कि कौन कौन से हैं। चित्रकला के 6 तत्व हैं, ठीक है। उनमें से हमने रेखा के बारे में थोड़ा सा पहले पढ़ लिया था। आज वाला टॉपिक भी हमारा रेखा के ऊपर ही है आज का वीडियो, क्योंकि रेखा में काफ़ी सारी चीज़ें हैं और बहुत ही इम्पोर्टेंट मैटर भी है जिससे क्वेश्चंस निकलते रहते हैं अक्सर। ये जो पूरा टॉपिक है चित्रकला के मूल तत्व या कला के मूल तत्व, इस पूरे टॉपिक से बहुत सारे क्वेश्चंस बनते रहते हैं और ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है, ठीक है। तो आज रेखा से संबंधित ये दूसरा वीडियो है। शायद इसमें थोड़ा सा मैटर और बचा है, वो मैं नेक्स्ट वीडियो में डाल दूँगी। तो हम पढ़ते हैं रेखाओं के बारे में। इससे पहले हमने पढ़ा था कि रेखा किसे कहते हैं, ठीक है। तो नेक्स्ट पॉइंट है इसमें, फ्लोरेंस के कलाकार अपने रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। वहीं भारत में अजंता की गुफाओं में रेखाओं के उत्कृष्ट रूप देखने को मिलते हैं, ठीक है। यानी कि जो फ्लोरेंस के कलाकार हैं या फ्लोरेंस के जो आर्टिस्ट हैं, वो अपने रेखांकन के लिए जाने जाते हैं। ये हम वेस्टर्न में पढ़ेंगे जब फ्लोरेंस के कलाकार, उसके बारे में तब डिटेल में जानेंगे। तो वाकई में ये जनरल सी चीज़ें मैं बता देती हूँ। जो फ्लोरेंस के कलाकार हैं वो अपने रेखांकन के लिए यानी कि ड्राइंग के लिए जाने जाते हैं, लाइन ड्राइंग के लिए जाने जाते हैं। वहीं भारत में अजंता की गुफाओं में रेखाओं के उत्कृष्ट रूप देखने को मिलते हैं। ये जब हम अजंता वाला टॉपिक पढ़ेंगे ना, उसमें हम ये सारी चीज़ें डिटेल में जानेंगे, ठीक है। कितने प्रकार की रेखा इस्तेमाल हुई है या कौन कौन से भाव प्रकट किए गए हैं, किस तरह के चित्र वहाँ पर प्राप्त हुए हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें हम अजंता वाले टॉपिक में कवर करेंगे। यहाँ पे केवल हम रेखा के बारे में पढ़ रहे हैं, तो इससे रिलेटेड ये पॉइंट है, इसलिए इसको इस वीडियो में डाल दिया है मैंने, ठीक है। इसमें एक चीज़ और है कि जो भारत के चित्र हैं वो भाव प्रधान हैं, ठीक है। यानी कि अगर सॉरी, भावों की दृष्टि से देखें तो भारत के चित्र विश्व प्रसिद्ध हैं, ठीक है। क्यों? क्योंकि अजंता के चित्रों में बहुत से मतलब जितने भी भाव का वर्णन मिलता है या किया गया है, उन सारे भावों का चित्रण, अंकन उनका मतलब उन चित्रों में किया गया है, ठीक है। इसलिए जो भारत के चित्र हैं वो भाव प्रधान हैं और विश्व प्रसिद्ध भी हैं। फ्लोरेंस के कलाकार रेखांकन के लिए प्रसिद्ध हैं, भारत के चित्र भावों के लिए जाने जाते हैं, ठीक है, विश्व प्रसिद्ध है। वहीं जो वेनिस के कलाकार हैं वो अपने रंगांकन यानी कि रंगों के लिए विश्व प्रसिद्ध हैं, ठीक है। तो ये चीज़ जनरल सी थी जो मैंने आपको यहाँ पे क्लियर कर दी। अंकन के आधार पर रेखा को 2 भागों में बांटा गया है, ठीक है। पिछली वीडियो में भी हमने देखा था कि जो रेखा है वो 2 प्रकार की होती है। कौन कौन सी? सरल और वक्र रेखा। यहाँ पर अंकन के आधार पर, ठीक है, यानी कि जब हम लाइनें खींचते हैं उसके आधार पर रेखा 2 भागों में बांटी गई है, औपचारिक रेखा और अनौपचारिक रेखा, ठीक है, ठीक है। तो अब आता है चित्र सूत्र में रेखा के 3 प्रकार बताए गए हैं, ठीक है। तो चित्र सूत्र किससे संबंधित है? ये विष्णु धर्मोत्तर पुराण से संबंधित है, ठीक है। विष्णु धर्मोत्तर पुराण में एक खंड है चित्र सूत्र नाम का, उसमें कला के बारे में बहुत सारी चीज़ें बताई गई हैं, ठीक है। चाहे वो रेखा हो, चाहे वो रंग हो, चाहे वो रूप हो। तो इसके बारे में भी हम अपने एस्थेटिक्स वाले चैप्टर में जो है पढ़ेंगे, क्योंकि हमारा जो सौंदर्य शास्त्र है उसमें कई सारे ऐसे ग्रंथ हैं जिनके बारे में लिखा गया है, विद्वानों के बारे में लिखा गया है और ये सब कला से संबंधित हैं, ठीक है। तो ये वाली चीज़ें जो है हम वहाँ पे क्लियर करेंगे, लेकिन यहाँ पे ये मेन पॉइंट था इसलिए इसको नोट करना बहुत ज़रूरी है कि चित्र सूत्र में रेखा के 3 प्रकार बताए गए हैं। कौन कौन से? पत्रवर्तना यानी कि पत्ती के समान,
आहरिक वर्तना यानी कि सूक्ष्म, बिंदु वर्तना यानी कि बिंदुओं के द्वारा रेखांकन। ठीक है, ये 3 तरह की जो रेखाएं हैं वो कहाँ पे बताई गई हैं, चित्र सूत्र में बताई गई हैं। ठीक है, अब देखिए एक चीज़ और है इसमें, रेखीय प्रभाव से रेखा को 7 प्रकार का माना गया है। ठीक है, रेखीय प्रभाव से रेखा को 7 प्रकार का माना गया है, यानी कि जो रेखाएं भाव व्यक्त कर रही हैं या फिर किसी चीज़ की मतलब किसी चीज़ का प्रभाव उत्पन्न करती हैं, तो ऐसे में इन लाइनों को 7 प्रकार का माना गया है, 7 टाइप्स का माना गया है। ठीक है, वैसे अंकन के आधार पर और प्रकार ये दो ही होते हैं। ठीक है, अंकन के आधार पर भी 2 भागों में बांट दिया और जो उसके प्रकार होते हैं वो भी 2 प्रकार के होते हैं, लेकिन यहाँ पे ये प्रभाव उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, तो ये प्रभाव उत्पन्न करने की वजह से इनको 7 प्रकार का माना गया है या 7 प्रकार की ये रेखाएं बताई गई हैं। ठीक है, पहली है सीधी खड़ी अथवा लंबवत रेखा, वर्टिकल लाइंस। ये ऊंचाई और ऊर्ध्व गमन की प्रतीक हैं। उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, शक्ति एवं स्थिरता का भाव ये व्यक्त करती हैं। ठीक है, सीधी खड़ी लंबवत रेखा यानी कि इस तरह की जो सीधी खड़ी हुई है। ठीक है, सीधी लाइनें हैं जो वर्टिकल लाइंस, वो ऊर्ध्व गमन का प्रतीक है, यानी कि ऊंचाई की तरफ जा रही हैं, तो वो ऊर्ध्वता का प्रतीक है, जिसका भाव है उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, शक्ति एवं स्थिरता। ठीक है, जैसे कुतुब मीनार है, भारत में बनी हुई है, तो वो कितनी लंबी उसकी हाइट है, या फिर जैसे बुर्ज खलीफा है जो दुबई में बना हुआ है, तो वो कितना लंबा है। ठीक है, तो ये जो जिस तरीके से मतलब उनको बनाया गया है, तो क्यों बनाया गया है, क्योंकि ये वाले भाव व्यक्त करते हैं, यानी कि इन भावों को ध्यान में रख कर ही उनको इतना ऊंचा या इन चीज़ों को बनाया गया है। तो ये लाइन, ठीक है, जो सीधी लंबवत रेखा है, ये उच्चता, महत्वाकांक्षा, दृढ़ता, गौरव, शक्ति एवं स्थिरता का भाव व्यक्त करती हैं। ठीक है, लाइन से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे जाएंगे या पूछे जाते हैं, उनमें यही चीज़ें पूछी जाती है कि दृढ़ता का या गौरव का प्रतीक कौन सी रेखा है, या फिर ऊंचाई का प्रतीक कौन सी रेखाएं है। ठीक है, इसी तरीके से क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। या फिर सीधी लंबवत रेखा ये किसका भाव व्यक्त करती हैं, इनमें से कोई एक ऑप्शन में आ जाएगा। तो आप जो है, अगर आपको ये चीज़ें पता रहेंगी, नॉलेज में रहेंगी, तो आपका जो क्वेश्चन है वो बिल्कुल राइट है, उसका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो सीधी खड़ी अथवा लंबवत रेखा के बारे में समझ गए, ये इस तरह की होती है, ऊपर की तरफ जाती हुई। ठीक है, फिर है सीधी पड़ी रेखा या क्षैतिज रेखा, यानी कि ये इस तरह की होती है। ठीक है, सीधी रेखा इस तरह की। हम अक्सर जब ड्राइंग करते हैं या कोई भी काम हम ड्राइंग में कर रहे होते हैं, तो हम अपने चित्रभूमि को भी जो है 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, अग्रभूमि और पृष्ठभूमि। तो इसी लाइन के थ्रू उसको हम डिवाइड करते हैं। क्यों? क्योंकि इससे 2 हिस्से बन जाते हैं, आसमान का ऊपर और अग्रभूमि, यानी कि पृष्ठभूमि और अग्रभूमि, इस तरीके से वो बन जाती है। ठीक है, तो इसके बारे में पढ़ते हैं। सीधी या क्षैतिज रेखा, हॉरिजेंटल लाइंस, ये लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती हैं। ठीक है, इसी सबका आधार होती है, एक बेस होता है। ठीक है, इसको भी तो कुछ चाहिए ना खड़ा होने के लिए, जैसे हमारी धरती है। ठीक है, तो ये लंबवत रेखा को आधार प्रदान करती हैं। मानसिक शांति, निष्क्रियता, विश्राम, संतुलन, स्थिरता एवं मौन का भाव ये व्यक्त करती है। ठीक है, अक्सर क्वेश्चंस इसी तरीके से पूछे जाते हैं कि विश्राम का भाव किस रेखा से प्रतीत होता है या व्यक्त होता है, या फिर क्षैतिज रेखा कौन सा भाव व्यक्त करती हैं। तो विश्राम, शांति, निष्क्रियता, संतुलन, स्थिरता एवं मौन का भाव ये व्यक्त करती हैं। ये चीज़ें क्लियर कर लेना, बहुत अच्छे से इसको पढ़ लेना। फिर आती है तिरछी अथवा कर्णवत रेखा, यानी कि इस तरीके की रेखाएं, टेढ़ी रेखाएं। ठीक है, तिरछी अथवा कर्णवत रेखा, डायगोनल लाइंस, ये रेखाएं अंतराल में तिरछी व आड़ी खींची जाती है, यानी कि इस तरीके से खींची जाती हैं।
जो गति, तीव्रता, उत्तेजना, व्याकुलता एवं नाटकीयता का भाव उत्पन्न कर रही हैं। ठीक है, इनमें मेन केवल यही है इनके भाव या इनके प्रभाव। ठीक है, फिर आती है कोणीय रेखा, एंगुलर या जिगजैग लाइन, यानी कि इस तरीके की लाइन। ठीक है, कोणीय रेखा, ये रेखाएं शीघ्रता से दिशा परिवर्तित करती है। शीघ्रता मतलब देखो, एक साइड गई, दूसरी तरफ मुड़ गई, फिर दूसरी तरफ गई, दूसरी तरफ मुड़ गई, तो यानी कि बहुत जल्दी, बहुत शीघ्रता से ये अपनी दिशा को परिवर्तित करती हैं, इसलिए इनकी आकृति जिगजैग जैसी बन जाती है। अब देखो, इसका प्रतीक क्या है? असुरक्षा, अस्पष्टता, व्याकुलता, संघर्ष व आघात का भाव ये रेखाएं व्यक्त करती हैं। ठीक है, फिर आती है एक पुंजीय रेखा, रेडिएशन लाइन, यानी कि इस तरीके से। ठीक है, एक पुंजीय रेखा ये इस तरीके से बाहर की तरफ भी हो सकती है और अंदर की तरफ भी हो सकती है, यानी कि अंदर की तरफ भी ये जा सकती है। ठीक है, आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके से ये मतलब निकली होती हैं। यह रेखाएं एक ही बिंदु अथवा केंद्र से निकलकर अलग अलग दिशाओं में जाती हैं। ठीक है, कैसी लाइनें होती हैं? एक ही बिंदु से निकल रही हैं या फिर एक ही केंद्र से निकल रही हैं और अलग अलग दिशाओं में, यानी कि चारों तरफ ये जा रही हैं, इसलिए इनको एक पुंजीय रेखा कहते हैं। ठीक है, पुंज की तरह होती हैं और ये जो है शोभा, प्रसार, स्वतंत्रता, लिप्तता व अभिलाषा का भाव ये व्यक्त करती हैं। ठीक है, यानी कि ये प्रसार का भाव व्यक्त कर रही हैं। ये बाहर की तरफ जा रही हैं, चाहे अंदर की तरफ जा रही हैं। ठीक है, लेकिन ये चारों दिशाओं में जा रही है, तो इसलिए ये प्रसार, शोभा, स्वतंत्रता, लिप्तता और अभिलाषा का भाव ये व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, क्लियर हो गया? अब आती है चक्राकार रेखाएं। चक्राकार स्पाइरल लाइंस, ये कैसी होती हैं? इस तरीके की। ठीक है, इनकी फिगर्स को आप ध्यान से देखना, जो पढ़ने से ही समझ में आ रहा है कि किस तरीके की लाइंसों के बारे में बात हो रही है। तो चक्राकार रेखाएं ये होती हैं इस तरीके की, जो चक्री की तरह होती है। ये रेखाएं एक ही बिंदु के चारों ओर चक्कर लगाती हैं। ठीक है, एक ही बिंदु के चारों ओर चक्कर लगा रही हैं, घूम रही हैं या विस्तारित होती हैं। इन्हें वृत्ताकार, वक्राकार, कुंडलित, सर्पाकार रेखाएं भी कहा जाता है। ठीक है, यानी कि ये घूम रही हैं तो ये क्या बना रही हैं? एक वृत्ताकार आकृति बना रही हैं। ठीक है, वृत्ताकार, वक्राकार, कुंडलित, सर्पाकार रेखाएं भी कहा जाता है। कभी कभी क्वेश्चन आ जाता है कि वक्राकार रेखाएं या कुंडलित रेखाएं किन को कहा जाता है, तो हमारा आंसर होगा चक्राकार रेखाओं को ही वक्राकार या कुंडलित रेखाएं कहा जाता है। ठीक है, अब इनके भाव क्या हैं? गति, उत्तेजना, वृद्धि, शक्ति, निरंतरता व पूर्णता का भाव ये व्यक्त कर रही हैं। ठीक है, अब ये घूम रही हैं, चल रही हैं, तो ये क्या कर रही है? गति का भाव व्यक्त कर रही हैं, उत्तेजना का भाव व्यक्त कर रही हैं, वृद्धि का भी भाव व्यक्त कर रही हैं क्योंकि वृद्धि हो रही है। ठीक है, शक्ति और निरंतरता, निरंतर ये घूम रही हैं, चल रही हैं, तो इसलिए निरंतरता का भाव ये व्यक्त करती हैं। समझ आ गया चक्राकार रेखाओं के बारे में? बस ध्यान रखना है कि कौन सी रेखा कौन सा भाव या कौन सा प्रभाव व्यक्त करती है। ठीक है, इसीलिए इसको 7 प्रकार की लाइनों में विभक्त किया है, 7 प्रकार में विभक्त किया है, क्योंकि ये प्रभाव उत्पन्न करती हैं। ठीक है, अगली आती है लहरदार या प्रभावी रेखा। लहरदार कैसी होती है? ये इस तरह की होती है। ठीक है, यानी कि लहरदार होती हैं। प्रभावी रेखा, जिनको रिदम लाइंस बोलते हैं, ये लयात्मक व प्रवाह युक्त रेखाएं होती हैं। ठीक है, लयात्मक क्योंकि वो उसमें लय है, गति है। ठीक है, ये लयात्मक प्रवाह युक्त रेखाएं होती हैं। इनका भाव क्या होता है? गति, माधुर्य, लावण्य, इसका ये भाव व्यक्त कर रही हैं, यानी कि सुंदरता का भी भाव व्यक्त कर रही हैं, गति का भी भाव व्यक्त कर रही हैं, माधुर्य का भी भाव ये व्यक्त कर रही हैं, यानी कि ये लहरदार और प्रभावी रेखा। ठीक है, तो ये चीज़ें आपको ध्यान से पढ़नी है, नोट करनी है, समझनी भी है,
ताकि आपके आने वाले क्वेश्चंस में आपको किसी भी तरह का कोई कन्फ्यूज़न ना हो सके। रेखाओं से संबंधित थोड़ा सा मैटर और बचा हुआ है, तो उसको हम अगली वीडियो में कवर करेंगे। ठीक है, फ़िलहाल के लिए इस वीडियो में हम इतना ही रखते हैं। कोई बात नहीं, मैटर ज़्यादा हो जाएगा, बस कोई चीज़ छूटनी नहीं चाहिए। ठीक है, क्योंकि आपके लिए ज़रूरी है। अगर आप तैयारी कर रहे हो तो आप सारी चीज़ों पे एक बार नज़र ज़रूर डालो, उनको रिवाइज़ करो, पढ़ो, रीड करो और कोशिश करो कि ज़्यादा से ज़्यादा याद करने की। क्योंकि ये सारी चीज़ें देखो, वैसे तो बहुत सारा मैटर होता है, लेकिन ये छोटी छोटी चीज़ें ही क्वेश्चंस बनाती हैं। नेट जेआरएफ के क्वेश्चंस में इतना डीपली इनसे पूछा जाता है और घुमा फिरा के पूछ लिया जाता है कि भले ही हमने मैटर पढ़ा हुआ है, तभी भी एक बार के लिए हम कंफ्यूज्ड हो ही जाते हैं। इसलिए मैटर ज़्यादा ही पढ़ना अच्छा होता है किसी भी चीज़ की तैयारी के लिए। शॉर्ट में कभी काम नहीं हो सकता, या जो शॉर्टकट चाहते हैं ना कि जल्दी से जल्दी हमें जो है मिल जाए सक्सेस, ऐसा नहीं होता। आपको तैयारी करनी पड़ेगी, तो उसके लिए थोड़ी सी ईमानदारी आपको दिखानी पड़ेगी। आप इन नोट्स को नोट करते रहिएगा। ठीक है, मैं अपनी तरफ से कोशिश कर रही हूँ उसको कवर करने की जल्द से जल्द। देखते हैं जितना भी हो पाता है, लेकिन आप लोग रोज़ इसको जो है पढ़िए, रिवाइज़ कीजिए और नोट कीजिए। रोज़ आपको वीडियोस मिलते रहेंगे। ठीक है, और थोड़ा थोड़ा मैटर मिल रहा है तो आपके ऊपर कोई बर्डन भी नहीं होगा। ये आपके लिए केवल 10 या 15 मिनट का काम है इसको नोट करना। ठीक है, और 5-10 मिनट में आप इसको रीड कर सकते हो। तो जितना ज़्यादा आप इसको रीड करोगे, रिवाइज़ करोगे, बार बार पढ़ोगे, उतना ही अच्छे से ये आपको समझ में भी आएगा और याद भी रहेगा। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।